स्टेशन से। चलिए तो पैरेलल रन गुड्स ट्रेन का वंदे भारत के साथ स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल वंडर लॉग्स पे। मेरा नाम है युवराज और आज अपन लोगों का सफ़र होने वाला है रानी कमलापति निज़ामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस में। इसको इनॉग्रेट किया गया था मोदी जी के द्वारा रानी कमलापति स्टेशन पे, जिसका मैंने आपको इनॉग्रल रन का ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे वेलकम दिखाया था। बट कमर्शियल रन का क्या, तो आज है फर्स्ट डे फर्स्ट शो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। इसका फर्स्ट कमर्शियल रन आज होने वाला है। तो मैं आ चुका हूँ स्टेशन के अंदर और जैसे ही स्टेशन के अंदर आया अपनी वंदे भारत आगे लग चुकी थी। 45 मिनट्स बिफोर इसको लगा दिया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के। ट्रेन की बात करूँ तो रानी कमलापति से निज़ामुद्दीन के बीच चलने वाली ट्रेन का नंबर है 20171 और निज़ामुद्दीन से रानी कमलापति के बीच में चलने वाली ट्रेन का नंबर है 20172। टोटल अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो 703 किलोमीटर्स ये कवर करती है सिर्फ 7.5 घंटे में ऑन एन एवरेज स्पीड ऑफ 93 किलोमीटर्स पर आवर। वैसे तो 10 वंदे भारत देश में चलाई गई, बट इस वंदे भारत में यूनिकनेस है कि जिसके लिए वंदे भारत जानी जाती है बोले तो स्पीड, तो इसको 160 किलोमीटर पर आवर की परमिसिबल करी गई है स्पीड, कि ये 160 किलोमीटर की स्पीड टच कर सकती है। तो चलिए अभी अपना कोच है C629 विंडो सीट है, चेयर कार में अपनी जर्नी होने वाली है, जिसके लिए पे किया है मैंने लगभग 1750 रुपीज़। और इसके एग्जीक्यूटिव चेयर कार की बात करूं तो उसमें आपको लगेंगे लगभग 3200 रुपये। चलिए तो आपको कोच का इंटीरियर दिखाते हैं कि चेयर क्लास के कोच का इंटीरियर कैसा रहता है। चलिए तो ये लॉबी है, लॉबी एरिया आप लोग बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपन है और बहुत कंफर्टेबल रहता है। सबसे पहले तो आपको ऑटोमेटिक गेट मिल जाता है, जैसे आप जाएंगे ये ओपन हो जाएगा। और देखिए ये है चेयर कार का इंटीरियर, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। मतलब ये तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है। मैं 2 वंदे भारत कवर कर चुका हूँ, लेकिन उनको थोड़ा टाइम हो चुका था। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू वंदे भारत है। और कैपेसिटी की बात करूँ तो 78 सीट्स अपन को चेयर कार में देखने को मिलती हैं और जो एग्जीक्यूटिव में हो जाती हैं 52 सीट्स। आपको सिक्योरिटी मिलती है, टोटल कैमरेज मिलते हैं ऊपर देखने को, लगेज स्पेस मिलता है, टच लाइट्स मिलती हैं, टच करेंगे ऑन ऑफ हो जाएंगी। और अभी सीट का मैं आपको कंफर्टेबल कैसी क्या है, वैसे आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देख सकते हैं, उनमें मैंने आपको बताया है। लेकिन इसको भी अपन लोग एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो जब थोड़ा ट्रैवल कर लेंगे तो आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं कि चेयर कार पे कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है। बाकी आपको यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कौन सा कोच है। वॉशरूम्स के साइंस दिख जाते हैं कि वो ऑक्यूपाइड हैं या वैकेंट हैं। और यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको स्टेशंस कहाँ से कहाँ जाना है वो दिखता है, अपकमिंग स्टेशन दिखता है, स्पीड दिखती है और कितने किलोमीटर बाद वो स्टेशन आना है वो भी दिखता है। बाकी बात करें और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसमें मेरे को लगा, एक ये भी है टॉक इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट। इसमें अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप इस पे इसको बटन को पुश करके आप डायरेक्ट लोको पायलट से बात कर सकते हैं और वो आपको कैमरे से मतलब देखते हैं, तो वो आपसे बात करेंगे और जो होगा बेस्ट पॉसिबल वो आपके साथ करेंगे। पहले आपको ढूंढना पड़ता था, आरपीएफ को ढूंढना पड़ता था, बाकी सब, अब ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। बाकी यार कोच का इंटीरियर बहुत ही सही है। और ये जो फ्लोरिंग है ये मेरे को पहले वाली वंदे भारत में शायद नहीं थी, सोलापुर वंदे भारत में भी नहीं थी। और ये आ चुका है अपना मिड एरिया। ये सीट्स ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन बस यहाँ पे आपको लेग स्पेस देखने को नहीं मिलता है। तो अगर ये सीट्स आपको मिली हैं तो थोड़ी तो आपकी जर्नी अनकम्फर्टेबल होने वाली है। बाकी आपको ये चीज़ मिल जाती है, ये मैंने पहले भी बताया था, अगर जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए बहुत सही चीज़ है। ऐसे पकड़ के वो लोग यहाँ पे अपना सीट नंबर देख सकते हैं, हर जगह दिया हुआ है। चलिए आपको इंटीरियर दिखा दिया। अभी मैं आया था अपने कोच में, वो वाला पूरा कोच खाली था, तो मेरा कोच पूरा भरा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आया था और भाई मेरी सीट है 29 विंडो सीट, तो मेरे को लगा कि वो 3x2 के कॉन्फ़िगरेशन में 2 सीटर वाली सीट है। मैं कहा सही है, बढ़िया है। तो लेकिन अभी उस कोच में मैंने देखा कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी और भाई उस पर पिलर है, मतलब उस पर विंडो ही नहीं है, पिलर है भाई। अब वीडियो व्लॉग कर रहा हूँ तो विंडो तो चाहिए ही ना दिखाने के लिए, बाहर का तो दिखाऊंगा ही। देखते हैं। अभी C4 पूरा खाली पड़ा हुआ है, C6 में हूँ मैं, पूरा भरा हुआ है।
तो अगर टीसी साहब आते हैं उनसे बात करते हैं अगर कुछ हो जाए तो, क्योंकि केटरिंग भी रहती है। अगर आप दूसरे कोच में चले गए फिर वो केटरिंग आपकी इधर रहती है, तो उधर फिर वो ब्रेकफास्ट मतलब सर्व नहीं हो पाता, वो सारी चीज़ें रहती हैं। और आज पहला रन है इसका, तो देखते हैं चलिए क्या रहता है। बाकी थोड़ा बहुत पोपट हो चुका है। चलिए तो हो चुके हैं गेट क्लोज, लेकिन एक चीज़ दिखाऊँ, ये ओपन ही है, देखते हैं ये कब बंद होता है। और बाकी ऑटोमेटिक गेट्स हैं, तो आप लोग बाहर मत रहना वरना बाहर ही रह जाने वाले हो। और ये बहुत सही है, ये खुला हुआ है, इसको देखते हैं कब बंद होता है। और ये सीट मिलती है अपन को बैठने के लिए, तो उस पर बैठ जाते हैं। जो स्टाफ है केटरिंग स्टाफ वो यहीं बैठता है। और क्या बढ़िया वाला लुक आ रहा है। अगर ऐसे ही चले ट्रेन तो क्या बढ़िया है ना भाई। जल्दी गेट ओपन है, हो गया बंद। डिपार्चर हो चुका है अपना रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से, और निकले हुए अभी 2 मिनट ही हुए हैं। और वाटर बॉटल अपन को सर्व कर दी गई है 1 लीटर की। अगर आप केटरिंग को लेते हैं या नहीं लेते हैं, आपको वाटर बॉटल हमेशा दी जाएगी। और अगर मैं सीट्स की एमिनिटीज़ की बात करूँ कि आपको सीट पे क्या क्या एमिनिटीज़ मिलती हैं, तो वो आपको सबसे पहले एक ये टेबल मिल जाती है। जैसा कि इस रूट पे अभी रानी कमलावती से अगर आप न्यू दिल्ली जाएंगे तो आपको ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों सर्व होंगे, तो आप इस पर बढ़िया तरीके से खा सकते हैं। और आपको पेपर होल्डर मिलता है, वाटर बॉटल होल्डर मिलता है, फुट रेस्ट मिलता है, और ये बहुत कंफर्टेबल है। और नीचे आप थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट्स भी देखने को मिलता है। बाकी ऊपर लाइट्स का मैंने आपको बता ही दिया था। और अगर आप लोग रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, अगर आपको रिक्लाइन करनी है तो यहाँ पे ये बटन रहता है, यहाँ पे आप इसको प्रेस करके रिक्लाइन कर सकते हैं। ठीक ठाक रिक्लाइनिंग है, मेरे को इससे ज़्यादा अच्छी रिक्लाइनिंग शताब्दी की लगती है। चलिए आ चुकी है अपनी चाय, यूनिबिक का वही सेम बिस्किट। और कौन सी चाय है, चाय उसका मसाला चाय। चलिए बनाते हैं इसे। चलिए जी, चाय अपनी आ चुकी थी, तो इसको टेस्ट करते हैं। और सही बताऊं तो टेस्ट कर लिया है, बिल्कुल टेस्टी नहीं है। शुगर मंगवाई है, अभी बोला है भैया से शुगर ले आओ, तो जब तक बिस्किट ही खा लेते हैं। भाई एक नंबर सनराइज़ हो रहा है, पीछे देखें। और बढ़िया सीट मिल गया। टीसी सर से भी पूछ लिया तो उन्होंने बोला बेटर हो, खाली है ये सीट। तो अगर देखते हैं करंट में अगर बुकिंग नहीं आती है तो दिल्ली तक इसी पे बैठेंगे आराम से। आपको 160 टच जो स्पीड होगी वो ट्राई करूँगा कि जो लोको मतलब आगे ट्रेलर है, लोको ट्रेलर है, वहाँ से मैं आपको दिखा सकूँ। अपना हो रहा है पैरेलल रन गुड्स ट्रेन के साथ। और ये जो फ्लाइट कॉरिडोर है यही है भोपाल से ये पूरा चला आ रहा है। और पैरेलल रन देखने को मिल रहा है भाई वंदे भारत का गुड्स ट्रेन के साथ। चलिए तो नाश्ता सर्व हो गया है। और ये भाई पहले पीछे देखिए, बहुत ही बढ़िया फॉरेस्ट निकल रहा है। मेरे को आइडिया नहीं है, जब मैं आपको याद होगा मैंने कर्नाटका संपर्क क्रांति करी थी, तो जब भी हमारी ट्रेन यहीं पे रुकी हुई थी उस टाइम बारिश नहीं हुई थी, इस वजह से थोड़ा सूखा सूखा था। बट अभी इस रीजन में भी बारिश हुई है, तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये फॉरेस्ट चल ही रहा है। ये अगर आप लोगों को पता हो तो आप बताना ये कौन सा एरिया है। बाकी ब्रेकफास्ट अपन को सर्व हो चुका है। और ब्रेकफास्ट में क्या है मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकफास्ट में भाई अपन को मिला हुआ है पोहा मिला है, और ये जलेबी मिली है। जलेबी तो मेरे को लगता है सभी की फेवरेट होती होगी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। और बाकी ये ठेपले हैं, 3 ठेपले आपको मिले हुए हैं, पिकल मिला हुआ है। तो चलिए इसको टेस्ट करता हूँ और बताते हैं कैसा है। पोहा तो मैंने ले लिया एक बाइट। अगर आपने मेरा सोलापुर वंदे भारत वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें जो पोहा दिया गया था वो बहुत सॉफ्ट था, जिसका मैंने आपको बताया था। ये पोहा थोड़ा सा सूख चुका है इसलिए, वरना बाकी ठीक है। और भाई जलेबी, ये तो भाई सबसे पहले उठा के खाई मैंने। सॉफ्ट देखिए कितनी है, मतलब मेरे को नहीं पता सॉफ्ट ज़्यादा अच्छी होती है ऐसी, बट मेरे को तो बहुत ही टेस्टी लग रही है। मीठी थोड़ी सी ज़्यादा है, मस्त है। लेकिन ठेपला टेस्ट करके बताते हैं अचार के साथ। गुजराती डिश है, अगर आपको नहीं पता हो तो।
टेस्टी है भाई, ठेपला भी बहुत टेस्टी है। पोहा बस थोड़ा सूख चुका है, वरना बाकी तो ये एप्पल जूस है और चाय है, चाय भी बनाते हैं भाई, पानी जल्दी दे गए वो। तो ये तो कोई सा स्टेशन स्किप हो रहा है और नाश्ता हो चुका है अपना, चाय बना ली है और वही चाय है जो पहले थी, मसाला चाय, लेकिन इसमें टेस्ट है उसमें टेस्ट नहीं था, पता नहीं क्यों। और प्लेटफॉर्म स्किप होता हुआ कम से कम 110-120 पे चल रही होगी अभी। और बढ़िया चाय है, नाश्ता ओवरऑल बहुत सही लगा मेरे को तो, पेट आपका खूब भर जाएगा। और अगर आप लोग क्या बोलते हैं ग्वालियर तक आते हैं या आप आगरा तक आते हैं तो आपको नाश्ता सब होगा। और लंच है या नहीं इस ट्रेन में अभी जो केटरिंग में है वो तो हाँ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी बोल रहे हैं, तो देखते हैं अगर सर होता है। अगर आप लोग दिल्ली तक जाएंगे भोपाल से तो ही आपको लंच मिलने वाला है, अगर मिलता है तो, वरना आगरा तक तो आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलने वाला है। और जिसकी केटरिंग कॉस्ट आपको पड़ेगी 157 रुपीज़, और अभी टोटल कॉस्ट मेरे को पड़ी है 359 रुपीज़। मतलब जो बाकी के बचे हुए लगभग 200 रुपीज़ हैं वो लंच के होंगे मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू जो चार्जेस इन लोगों ने लिए हैं। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं है लंच, कुछ बोल रहे हैं, देखते हैं आगे कैसा रहता है। बाकी गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है अपने फ्राइट कॉरिडोर पे। चलिए तो आ चुके हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन पे, और यहाँ पे पूरी ट्रेन आई है लगभग 25 मिनट बिफोर। मतलब 8:46 का टाइमिंग था, 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, लेकिन पूरी 25 मिनट बिफोर आई है यहाँ पे ट्रेन। तो भाई अलग, और ज़्यादा तेज़ भी नहीं चली, 130 भी शायद टच नहीं करा इसने कहीं पे, बहुत जगहों पे रुकी भी थी, लेकिन बिफोर आ चुकी है अपनी ट्रेन। चलिए यहाँ की बात करूँ वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन की, तो इसको पहले झांसी बोला जाता था और इसका अभी रिसेंटली नाम चेंज किया गया है स्टेशन का। और मेरे को लगता है इस स्टेशन की पहली ट्रेन होगी वंदे भारत जिसको सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, वरना इस स्टेशन पे कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो 5 मिनट से कम रुकती हो, चाहे वो राजधानी हो, शताब्दी हो या फिर गतिमान। तो यहाँ से ओरिजिनेट ही होती है, तो उसकी तो क्या ही बात करें। अपन लोग आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे यहाँ पर। चलिए तो बहुत टाइम है अभी, तो 25 मिनट बहुत होते हैं। और बिफोर आई वंदे भारत, बिफोर आना बहुत बड़ी बात रहती है, क्योंकि या ऐसा हो सकता है अभी क्योंकि इसका फर्स्ट रन है तो और इसको टाइम इसका और कम कर दिया जाएगा, तो बढ़िया अगर और कम कर दिया जाता है तो। चलिए जी, तो हो चुका है डिपार्चर और गेट क्लोजिंग की भी लाइट आ चुकी है। ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है अपने यहाँ से। भाई इसमें हमेशा याद रखना, गेट लॉक हो गए तो भाई खुलेंगे नहीं, खुलने की कोई गुंजाइश है नहीं। और यहाँ पे भी आपको एक ETBO यूनिट मिल जाती है। ये गैलरी भी भाई बहुत सही है, पूरा ओपन है, मतलब जो अगर बहुत सारे पैसेंजर्स भी एक साथ बोर्ड करें तो दिक्कत नहीं आती है इसमें। चलिए क्रॉस हो चुका है झांसी और स्पीड आ चुकी है 130 kmph की। अगले 1 घंटे में लगभग 100 किलोमीटर कवर करके 9:48 पे पहुंच जाएगी ग्वालियर जंक्शन, जहां पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट रखा गया है। तो अगर ये इसी स्पीड से चली तो मेरे को लग रहा है ग्वालियर में भी ये बिफोर टाइम पक्का पहुंचने वाली है। और अपन को जहाँ तक है, अगर भोपाल शताब्दी अभी टाइम पे ग्वालियर से क्रॉस हुई तो अपन को यहाँ पर उसकी क्रॉसिंग देखने को मिलने वाली है। चलिए वेट करते हैं। बाकी स्पीड भाई 130 जब से निकली है झांसी से मेंटेन करके चल रही है। चलिए तो मैं आ गया था अपने कोच के बाहर, और ये पूरा एरिया आपको देखने को मिलता है। जो भी अपन को पेंट्री सर्विसेज सर्व होती हैं उन सब के वो पूरा कंपार्टमेंट ये रहता है, यहाँ से ऑपरेट होता है वो सब। बाकी बाहर आपको फ़र्स्ट एड भी देखने को मिल जाता है, अगर आपको कोई भी इमरजेंसी है, फीवर आ रहा है या मतलब छोटा मोटा हर चीज़ यहाँ पे प्राथमिक उपचार किट, मतलब जो इनिशियल स्टेज ऑफ एड होता है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी चलिए ये वाला स्पेस देखिए जो बाकी ट्रेन्स में रहता है, क्योंकि वो कोचेज़ अलग होते हैं तो यहाँ पे मतलब अलग अलग कोचेज़ दिखते हैं आपको। आप जब निकलते हैं तो थोड़े कॉशन से निकलते हैं। बाकी अभी देखिए ये पूरा क्लीन रहता है, आराम से आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए आपको वॉशरूम और दिखाता हूँ मैं। ये है, एक साइड इंडियन रहता है, एक साइड वेस्टर्न रहता है, तो वेस्टर्न ट्राई करते हैं। चलिए मैं माइक लगा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे वॉइस आएगी, नॉइज़ आएगी बाहर की, तो मैं माइक लगा लेता हूँ फिर मिलता हूँ।
चलिए जी, माइक लगा लिया है मैंने और ये देखिए बड़ा सा मिरर मिल जाता है, बिल्कुल क्लीन है। और ये हैंड सोप मिल जाता है, इसमें है टैप वाटर आ ही रहा है। हैंड ड्रायर मिल जाता है यहाँ पे आपको और टॉयलेट पेपर भी रखा हुआ है। वेस्टर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है ये। और यहाँ पे रोल नहीं है, यहाँ रोल होना चाहिए, ये रोल नहीं है। बाकी एलईडी लगी होती है, ये एग्जॉस्ट होता है और यहाँ भी एलईडी आपको मिल जाती है। बाकी ये सब मिल जाता है। तो वॉशरूम तो क्लीन है बिल्कुल। और आज पहला रन है इसका इस साइड से, मतलब ओवरऑल ये इसका दूसरा रन है। तो बढ़िया, वॉशरूम तो फुल क्लीन है। और अब थोड़ी देर में भाई ग्वालियर पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ ग्वालियर ऑन टाइम पहुँचने वाले होंगे लगभग। शताब्दी हो गई है लेट, तो शताब्दी अब अपन को ग्वालियर पे तो शायद ग्वालियर पे भी ना मिले, ग्वालियर आगरा के बीच में ज़रूर उसकी क्रॉसिंग होने को होगी। चलिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ट्रेन में इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो इसमें आपको वाईफाई ऑन बोर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब वाईफाई ऑन बोर्ड क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बोर हो रहे हैं मान लीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने फ़ोन में वाईफाई ऑन करिए। और जैसे मेरे में इस वाले में कनेक्ट हो रखा है, तो आप जैसे ही ये वंदे भारत इंफोटेनमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन मांग रहा है और ये पेज आपका खुल जाएगा। तो इसमें आप इंडियन सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें मतलब ये सारी खुल जाएंगी। आपको जो देखना हो आप वो देख सकते हैं। और ऐसे ही नहीं ये सिर्फ हिंदी में रहता है, आप तेलुगु, इंग्लिश, ये सारी मूवीज़ में बेसिकली जहाँ जहाँ भी ट्रेन चल रही है और वहाँ की जो लैंग्वेज होती है उसमें मेरे को लग रहा है उनको ऐड कर लिया जाता है। जैसे तेलुगु ऐड है तो हिंदी ऐड है, इंग्लिश ऐड है। तो अगर आप लोग बोल रहे हैं तो आप ये भी फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। चेन पुलिंग हो गई है इसकी। मैसूर निज़ामुद्दीन ग्वालियर जंक्शन अपन लोग अप्रोच कर रहे हैं और इसकी चेन पुलिंग हो गई है। सामने जो है मैसूर निज़ामुद्दीन की जस्ट प्लेटफॉर्म से निकली है अभी और चेन पुलिंग हो गई। चलिए तो आ चुके हैं ग्वालियर जंक्शन पर। चलिए तो आ चुके हैं ग्वालियर जंक्शन पर और 2 ही मिनट का हॉल्ट है, तो ज़्यादा दूर रहेंगे नहीं इससे गेट से। और यहाँ से भी अच्छा खासा रश चढ़ रहा है। बात करें ग्वालियर जंक्शन की तो 4 प्लेटफॉर्म का आपको ये स्टेशन मिलता है। मेन प्लेटफॉर्म है इसका प्लेटफॉर्म नंबर 1 और वहाँ से आपको होटल्स और बस स्टैंड भी यहाँ पे नियर बाय है तो आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे 8:48 का टाइम है अराइवल का और 8:50 पे डिपार्चर का टाइम है। ऑन टाइम आइए, यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे। और जो चलिए अंदर ही चलते हैं। जो डिनर है, जो लंच होगा वो लंच यहाँ से ही बोर्ड होता है। और अगर आप लोग ऑप्ट करते हैं तो आपको आगरा के बाद सर्व किया जाता है। अच्छा खासा है भाई, लोग ही लोग चढ़ रहे हैं और हमारे कोच में भी लोग आए हैं। चलिए तो यहाँ पे भी गेट बंद हो चुके हैं और 2 ही मिनट का हॉल्ट था, तो आप थोड़ा देख के ही उतरेंगे, उतर रहे हैं तो। बाकी इस साइड आने वाली है शायद शताब्दी एक्सप्रेस, उसी का डिस्प्ले हो चुका है, उसकी भी क्रॉसिंग देखने को मिलेगी अपन को। वैसे यहाँ पे उसका टाइमिंग था 9:25 कुछ का, बट लेट चल रही है वो। चलिए तो ग्वालियर से भी डिपार्ट हो चुके हैं और अब आपको देखने को मिलने वाली है भोपाल शताब्दी की क्रॉसिंग। भोपाल शताब्दी गाइस। बहुत देर से वेट कर रहा था कि इसका मिल जाए और मिल गया भाई। गतिमान एक्सप्रेस गाइस, निज़ामुद्दीन झांसी गतिमान एक्सप्रेस। ये तो आगे निकल गई यार। तो अभी देखा आपने 4 सेकंड में पूरी गतिमान क्रॉस हो गई। मतलब गतिमान एक्सप्रेस इकलौती ट्रेन है पूरे इंडिया की जिसको 160 kmph पे चलाया जाता है। उसके बाद अब ये वंदे भारत आई है इसी रूट पे जिसको 160 टच कराया जाएगा। और एक सेक्शन है आगरा और दिल्ली के बीच में जिस पे इतनी स्पीड परमिसिबल है। चलिए जी तो आ चुके हैं आगरा कैंट स्टेशन।
चलिए तो आ चुके हैं आगरा कैंट स्टेशन पे और यहाँ पे आई है अपनी वंदे भारत 35 मिनट्स बिफोर, मतलब 11:25 का यहाँ पे अराइवल टाइम है और 2 मिनट का हॉल्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं 10:55 पे। तो भाई 35 मिनट्स बिफोर वंदे भारत आना अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी तो इसका पहला कमर्शियल रन है, तो धीरे धीरे और टाइम कम कर दिया जाएगा इसका। मतलब जैसे अभी 7.5 घंटे लेती है ये भोपाल से दिल्ली के, तो उसको भी कम कर दिया जाएगा मेरे हिसाब से। और बाकी अगर आगरा की बात करें तो ताजमहल के लिए फ़ेमस है ही। इसके बाद अब अपन को करा जाएगा खाना सर्व। और जो मैं सेक्शन आपको बता रहा था जिसके लिए ये वंदे भारत भाई यूनिक बनी हुई है बाकी वंदे भारत से, 160 kmph वाला सेक्शन, वो भी अब अपन को दिखने वाला है। जैसे जैसे अपन दिल्ली के पास पहुँचेंगे वो वाला सेक्शन आ जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ग्वालियर जंक्शन से आगरा कैंट तक 118 किलोमीटर का रन रहता है, उसके लिए इसको 1 घंटा 33 मिनट अलॉटेड है। लेकिन ये ट्रेन 1 घंटे में ये कवर करके आ गई है। मतलब इसकी एवरेज स्पीड रही है ग्वालियर से आगरा के बीच में 118 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो बहुत ही सही है, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब थोड़ा देखते हैं, स्टेशन पे ही देखते हैं। बाकी आप लोगों को पता ही होगा आगरा के पास मथुरा बहुत फेमस है और मथुरा में बंदर भी बहुत देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे को स्टेशन पे ही बंदर देखने को मिल रहे हैं। आपको दिखाता हूँ, बट ये थोड़े ज़्यादा सुस्त हैं। ये देखिए, मुझे लग रहा था पहले कि यहाँ पे फ़ोन निकालना सही रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि भाई ये लोग ले ना लें, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा आलसी हैं। सो गाइस, जिसके लिए इस ट्रेन में ये ट्रेन इतनी यूनिक हुई है, 157 kmph। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये देखिए, मतलब अंदर तो समझ में ही नहीं आ रहा है भाई। 158 kmph है, 158 देखिए भाई, बहुत तेज़। लेकिन अंदर 1% भी फील नहीं हो रहा है कि 160 चल रही है। अब लंच सर्व हो रहा है तो फटाफट से लंच खाते हैं, और तुगलकाबाद के पहले तक इसको इस स्पीड तक चलाया जाएगा। तो कोशिश करते हैं भाई उधर कैबिन में जाके अगर थोड़ी बहुत भी क्लिप मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। चलिए तो खाना आ गया है और दही है, इसको पूरे को अनरैप करता हूँ एक बार और फिर बताता हूँ आपको कैसा है। चलिए तो इसको ओपन कर दिया मैंने। इसमें दाल है और ये पनीर की सब्ज़ी है। दाल को देखते हैं कैसी है भाई। अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, मतलब गाढ़ी है, और पनीर भी बढ़िया दिख रहा है। और राइस में मटर पुलाव है अपना, और पराठे हैं इसमें। 3 पराठे अपन को मिले हैं। टेस्ट करते हैं कैसे, बताता हूँ। बढ़िया है, पनीर तो बहुत बढ़िया है। दाल भी बहुत बढ़िया है। चावल भी सही है, वो पूरा हुआ है। तो ओवरऑल बढ़िया खाना लग रहा है मेरे को तो। और आपको एक दही भी मिलता है। मेरे को खाने से ज़्यादा वहाँ की वो हो रही है कि वहाँ जाऊँ जल्दी से। तो चलिए इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर एक बार ओवरऑल रिव्यू दे दूँगा आपको कैसा है। अभी तो मेरे को बढ़िया दिख रहा है। चलिए तो 159 नेट चल रही है और बस एक कुछ और रह गया, ये C2 है, इसके बाद C1 है। और देखते हैं वहाँ से अगर मिलता है मौका तो बना लिया। चलिए जी, तो अब आ चुकी है 135 और अब पकड़ेगी भाई 160, 140, एक और ग्रीन। भाई 160, भाई
इन सब मुझे क्या कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, ये 159 चलिए जी। तो भाई मज़ा आ गया एक नंबर देख के। बाकी बीच में रुक गई थी, इस वजह से लेट हो गया, वरना नॉन स्टॉप 160। और वो बता रहे थे कि जब इनॉग्रल जर्नी थी तो और ही सही चली थी। चलिए भाई मज़ा आ गया इसको देख के। तो चलिए, तो आ चुके हैं अपन लोग हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पे। और यहाँ पे इस ट्रेन का अराइवल था 1:10 का, और 1:30 पे आई है। लगभग 20 मिनट लेट हो चुकी है ये ट्रेन यहाँ पे। और अगर इससे यहाँ से वापस इसकी जर्नी की बात करूँ तो 2:40 पे यहाँ से ये ट्रेन चलती है, और लगभग 10:10 पे आपको भोपाल जंक्शन पहुँचा देती है। चलिए, आप लोग बताइएगा जर्नी आप लोगों को कैसे लगी। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया। लास्ट में तो आगरा से दिल्ली वाले सेक्शन में तो जो 160 इसने पकड़ी है, आप जब ट्रैवल करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा 160 चल रही है, अंदर समझ में ही नहीं आता है। और बाकी बढ़िया जर्नी रही। खाना भी बहुत सही था। खाना मैं जल्दी जल्दी खाया क्योंकि मुझे इंजन उधर उस साइड को जाना था। चलिए, तो आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।